हम्म, आज सुबह से मुझे बस मन में घूमता है एक ही विषय, कहूँ ना कहूँ कि बहुत ही विवादित सब्जेक्ट है, समाधि की ओर। तो वो जो किताब मैंने पढ़ी थी तभी, और कैसेट भी सुनी थी, उसमें उन्होंने ऐसे बहुत ही डीप और इतना सरल भाषा में समझाया है कि उसका कारण क्या है। मनुष्य, ऐसे सबको पता है कि ये रति क्रिया करने से ऐसे हानि तो है ना। पहले के शास्त्रों में तो ऐसा उल्लेख होता है कि ज्यादा भोग किया तो आपकी मृत्यु करीब करीब में निकट आने लगती है, ऐसा शास्त्रों का मानना रहा। वैज्ञानिक भाषा में तो अभी कहते हैं कि वो तो प्रक्रिया जो है शक्ति अम, करने की, अर्जित करने की, वो तो सतत प्रक्रिया है, वो कभी खत्म नहीं होती है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार चले तो बोला कि जितना भी भोग करते हैं मनुष्य, उतना वो अपनी मृत्यु का बुलावा देता है। और देखो, ऐसे मैंने एक शायद आगे के स्पीच में सोक्रेटिस का उल्लेख किया था। उसने जब भी शिष्य लोग पूछते हैं कि जिंदगी में कितनी बार वो किया करना है ऐसा, तो उन्होंने बताया कि एक ही बार करना है बस जानने के लिए। फिर ना माने तो फिर एक साल में एक बार, फिर ना माने तो एक महीने में एक बार, फिर ना माने तो सोक्रेटिस ने जवाब दिया अपने शिष्यों को कि आप जो चादर आती है ना, कफन, वो लेकर आ जाओ और फिर जितनी बार करना चाहे आप करो, संभव। मीन वो भी ऐसे बहुत ही बड़ा विचारक रहा, हम सब जानते हैं, महान विचारक। और इसको जहर देकर मारा गया था उनके जमाने में। तो ऐसा है ना, जो सत्य कहते हैं ना, वो हमेशा सबको, वही टाइम के जो लोग होते हैं, सबको कड़वा ही लगता है। लेकिन मुझे एक बात कहनी है और, कि ओशो ने वो कुंडली जागरण के उसमें पुस्तक में कहा है कि अगर ये प्रक्रिया के दरमान प्रक्रिया चालू है, लेकिन उसमें अगर आपकी एटीट्यूड भोग का नहीं है, लेकिन कुछ आत्म मिलन का, या साउल से ऐसे कहते हैं ना, कि बस एक ऐक्य की भावना है समझो दोनों के भीतर, तो उसकी जो ये प्रोसीजर है, वो जितनी आप लंबी करना चाहे वो लंबी कर सकते हैं। और इतना आपके अंदर संयम, या वो अपनी विचार शक्ति या संकल्प शक्ति इतनी बलवान होनी चाहिए कि आप चाहे तो वो शक्ति का विसर्जन कर सकते हैं, या उसका संकलन होने से बचा सकते हैं, या अनदर वर्ड्स की रोक सकते हैं, संकलन नहीं होना है मतलब में। तो ये तो बहुत ही, मेरी क्या हैसियत कि ये इतना पावरफुल सब्जेक्ट के ऊपर मैं कुछ कहूँ। लेकिन बस अभी सुबह से घूम रहा था तो मैंने बताया कि क्रिया तो जारी है लेकिन संकलन नहीं होना है मतलब में। तो आपको आनंद भी आएगा और आपकी शक्ति बची हुई रहेगी, कहने का मतलब। और उनकी वजह भी बताई ओशो ने कि समय शून्यता है, अहंकार शून्यता है। इसलिए वो कहते हैं ना कि पतंग ने खबर છે કે હું પ્રકાશની નજીક જઈશ તો મારું તો મૃત્યુ જ છે, પણ તે છતાં એ એના તરફ આકર્ષિત થાય છે, એનો સહજ સ્વભાવ છે, હે ને। તો શક્તિ જે હોય એ હંમેશા પેલું એનું વિસર્જન કરવામાં માને છે કે મારામાંથી નીકળી જાય,
તો નિર્ભર થઈ જાવ એમ. એટલે પેલું એનું કે ને કે એટલે તમારું જે મેઇન અંદર તે શું એટીટ્યુડ છે ને એના પર બધું આ છે શાસ્ત્ર લખાયેલું. તો થોડામાં ઘણું तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा. ओम शांति. तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा. जय श्री